आज मैं बहुत खुश हूँ यार। पता है क्यों? क्योंकि मेरी असली बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे हसीन खुशी दी है आज। एलिन पेट्रिश, बिल्कुल तुम पे गया है तुम्हारा असली बेटा, हेवेंस ग्रुप का रियल वारिस। लेकिन मेरी खुशी का क्या? बच्चा पैदा करके बाप बनने की खुशी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन मुझे माँ बनने का दर्जा कब मिलेगा? सोचा है तुमने? कब ये नंदिनी का सफा खत्म होगा यार? मुझे रोज तुम्हें उसके साथ देखना पड़ता है, और अब मेरे बच्चे को भी देखना पड़ेगा। माँ भी वो, बीवी भी वो, और मैं कौन? अरे मेरी जान, बहुत जल्द हम लोग साथ में होंगे, एक साथ। हमारा बेटा मेरे ही घर पलेगा। पलेगा नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल भी जिएगा। उस चालाक लोमड़ी को पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे बच्चे को पाल रही है। उस मेंटल के बच्चे की सांसें तो चली गई होगी ना? हाँ, अभी तक तो रुक गए होंगे। उस गंदे खून को उसी गंदी नाली में फेंक आया हूँ जहाँ की वो पैदाइश थी। आपने मेरे बच्चे को देखा ना? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। रुको, तुम हमारे बच्चे को बाहर क्यों लेके जा रहे हो? उस चुड़ैल को यहाँ लेकर आओ ना। पागल मत बनो पारुल, मैं जो भी कर रहा हूँ ना हमारे लिए कर रहा हूँ। हमारे लिए? हाँ, ये उस चुड़ैल के लिए है। ठंडे दिमाग से काम लो पारुल, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा उसके पास रहेगा तभी तुम्हें वो सब मिल पाएगा जो तुम चाहती हो, समझी? आंखें खोलिए। नंदिनी कहाँ? कहाँ गई है करंजली? क्या हुआ डॉक्टर? ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। डॉक्टर प्लीज प्लीज डू समथिंग। ब्लड लॉस के साथ साथ कोई गहरा सदमा लगा है इन्हें। आई एम सॉरी, इनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए ना, कुछ भी कीजिए, इनको बचाइए प्लीज। इनका बेबी अगर इनके पास हो तो शायद ये जल्दी रिकवर कर लेंगे, अदरवाइज ये कोमा में भी जा सकती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कहाँ है मेरा बच्चा? नंदिनी जी, आपका बच्चा मिल जाएगा, आप प्लीज प्लीज रिलैक्स कीजिए। प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मेरा बच्चा। क्या वो वहां भी नहीं है? कहाँ गई होगी? क्या हुआ? पारुल, नंदिनी कहीं नहीं। हर जगह कॉल किया, डॉक्टर से पूछा, नर्सेस से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ चली गई, मर तो नहीं गई। ये तो डबल गुड न्यूज़ है, बच्चे के साथ साथ माँ भी। लेकिन गई तो गई कहाँ? वेट, तुम इतना उतावले क्यों हो रहे हो? भूलो मत, तुम्हारी असली बीवी मैं हूँ। और तुम ये मत भूलो कि हमारा प्लान भी खत्म नहीं हुआ है, समझी? सर, आपकी बीवी कहाँ है वो? सॉरी, लेकिन उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मुझे बस आपसे ये जानना है कि इतना सब कुछ सच जानने के बाद क्या आप वापस उस घर में जाना चाहती? कितना घिनौना खेल उन लोगों ने शुरू किया था।
इसको खत्म मैं करूंगी। बच्चे को छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? अरे कैसी माँ हो तुम यार? हाँ? देखिए, आपकी बीवी अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई है, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप कौन? और अब हमारे पर्सनल मैटर्स में क्यों बोल रहे हैं? आप अभी आते होंगे। ओले ओले, रोना नहीं है, डोंट क्राई। अरे बेबी, अले क्यूट। पारुल, तुम तो लंबी छुट्टी पे गई थी ना, महीनों से गायब। हाँ, वो 8-9 महीने के लिए। मैटरनिटी लीव। अच्छा सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई ना अभी तक। अब देखो, बच्चा मैं पैदा करके आ रही हूँ और लग रहा है कि माँ तुम बन गई, है ना प्रत्युष? Of course. कितना क्यूट बेबी है। तुम्हारा बेटा है ना ये? आप ये क्या बोल रही है मैडम? तुम्हारा कंसर्न देखकर तो यही लग रहा है। यार नंदिनी, पारुल ऑटोमेटिकली हमारे परिवार के बहुत क्लोज है ना, इसीलिए कंसर्न हो जाती है। मेरे या तुम्हारे? क्लोज? अरे नहीं मैडम, सर आप दोनों का बच्चा है। देखो आप दोनों पे क्या है। कितनी मीठी जुबान है ना तुम्हारी पारुल, दिल भी कितना मीठा होगा, है ना प्रत्युष? हाँ ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल है तो तुम्हारी असिस्टेंट ना, होगा कैसे नहीं। वो क्या है ना, मेरे पति को ना मीठे का बहुत शौक है, कहीं अपना दिल खोल के इसको मीठा मत खिला देना। अरे पारुल, तुम तो इतना डर गई जैसे सच में अपना मीठा दिल खिला रही हो। लो, लगता है बेबी को भी पारुल आंटी के मीठे दिल की स्मेल आ गई। नंदिनी, लगता है डिलीवरी की दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया तुम्हारे दिमाग पे। जब से आई हो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोले ही जा रही हो। क्या कर रही हो यार तुम? कुछ भी बोल रही हो, सेंस भी है। वाह, मैं तो पारुल से बात कर रही हूँ और मिर्ची तुम्हें लग रही है, वो मीठी और मैं तीखी। बच्चा मुझे दे दो, कहीं तुम्हें अपनी माना समझ बैठे। क्या मेरा लाडा बेटा? और मुझे लगता है मूड स्विंग्स हो गए तुम्हारे। देखो तुम्हारी आने की खुशी में घर कितना अच्छा सजाया पारुल ने, मतलब कमाल है। हाँ, सब कमाल तो पारुल का ही है। मेरे घर में घुस के तुम्ही ने तो किया है ये सब, है ना पारुल? अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो सिर्फ बेबी की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए ये सब किया। कहाँ से वापस आ गई ये बिल्ली? मैं खामखा खुशियां मना रही थी, मर गई होगी कहीं। अच्छा, बाकी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि कंपनी का क्या स्टेटस है? लास्ट मंथ की फंक्शनल डिटेल्स? वो सब हैंडल हो गया है नंदिनी, वो सब कुछ हैंडल हो गया है। वो पारुल ने सब कुछ अप टू डेट कर दिया है। हाँ पारुल? हाँ, सब रेडी है। That's why I trust you, पारुल। इतना ही ट्रस्ट करती हो नंदिनी तो मुझे लगता है कि जो फैसला मैंने किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। क्या फैसला? कि पारुल हम लोगों के साथ एक छत के नीचे रहेगी। एक सगी माँ से पैदा होते ही उसका खून छीना है तुम लोगों ने। अब तुम देखना ऐसी माँ का बदला कैसा होता है। अरे कितना प्यारा है ये, कितना क्यूट है। अरे मेरा बच्चा, ओए प्रखर को तो मैं संभाल लूंगी, है ना प्रखर? प्रखर? अच्छा, तो नाम भी तुमने ही रख लिया? नहीं मैंने नहीं रखा, वो सर ने बताया मुझे। सर बड़े कमाल के हैं, रियल मदर से तो पूछा ही नहीं कि बेबी का क्या नाम रखें। पति हो तो तुम्हारे जैसा, कितना सोचते हो ना मेरे बारे में, कितना सब कुछ मेरे बिना एडवांस में ही डिसाइड कर लिया। तो ये भी सोचा होगा ना कि प्रखर जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, है ना पारुल? अरे नंदिनी, तुम ना कंपनी का ध्यान दो, बाकी स्ट्रेस लेने के लिए मैं हूं ना। तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो यार? तुम अंदर जाओ, आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। तुम अंदर जाओ, बच्चा लाओ लाओ। चलो
तू कितनी भी बदल जा, लेकिन तेरा पति, तेरा पैसा एक दिन सब मेरा होगा। अटेंशन एवरीवन, चेस चैंपियनशिप 2025 दोनों कॉम्पिटिटर मिस्टर प्रखर रॉय एंड शाहान सैयद को मेरा गुड लक। ऑल द बेस्ट। बोरिंग यार, गिव अप। ये क्या किया तुमने? नंदिनी जी, आप देख रही हैं ना, आपका बेटा प्रखर किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। इतनी बदतमीजी, हद हो गई है। ये तो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो मेरी मॉम ही नहीं है। प्रखर, मेरी बात सुनो। प्रखर, अपना मुंह खोल गया अब। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने जो कोच सर को कहा उसका क्या मतलब है? ओ जानू, अपने लाडले को संभालोगी? तुम किससे बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुमसे बात कर रहा हूं। जानू? आज तक तो नहीं कहा, आगे से हमेशा जानू ही बोलना, ओके? मम्मी का एक चेक काफी पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने के लिए। बेचारा, पूरा पारुल और प्रत्युष की पैदाइश और परवरिश का प्रतीक ही है ये। अरे जिस हिसाब से कोच सर इसके बारे में बता रहे थे ना, इसके बिहेवियर के बारे में, इसका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी कंपनी डुबाएगा। बस करो प्रत्युष, डुबा देगा तो डुबा दे, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी ये सही तो कह रहा है, कुछ ही दिनों में 18 साल का हो जाएगा और मैं अपनी कंपनी उसके नाम कर दूंगी। सिर्फ उसके नाम। वाह, कंपनी मेरे नाम होगी। हटिए डैड। थैंक्स मॉम। बेटा, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। ये तुम्हारा सरप्राइज। Yes, 5. You are the best mom I have. बेस्ट मॉम? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मॉम का। नंदिनी, क्या है यार ये सब? तुम्हारी यार नहीं हो, तुम भी प्रखर की तरह यहाँ वहां से चीजें सीख लेते हो क्या? मैं माँ हूँ उसकी, मेरे बेटे को लग्जरी का शौक है। अरे सही तो कह रही है नंदी मैम। वैसे भी ये प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ प्रखर का ही तो है, तो टेंशन किस बात की? अगर आज इतना पैसा उड़ाना शुरू करे तो भी खत्म ना हो। कुछ सालों में ना तुम्हारे सर पे बैठ के ये पैसे उड़ाएगा, कंपनी का मालिक बनेगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सर बन जाएगा ना वो। राइट, मैं डिनर रेडी करवाती हूँ। हाँ, खेल लो खेल लो, असली शतरंज तो मैं खेल रही हूँ और तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि तुम कितनी बुरी तरह से हार जाओगे। चेक मेट। तुम इतनी जल्दी उठ गए? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं वहीं पे सो गया था। मैं फ्रेशन अप होके आ जाता हूँ, उसके बाद प्रखर का बर्थडे हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, 18 साल का इंतजार कराया ना तुम लोगों ने, अब वक्त आ गया है शय और मात का। गुड मॉर्निंग नंदिनी। गुड मॉर्निंग पारुल।
बड़ी चेक रही हो, काफी बदली बदली सी लग रही हो, क्या बात है? यू मीन ड्रेस? नहीं, ड्रेस नहीं, एड्रेस। जैसे तुमने मुझे एड्रेस किया, आज नंदनी बोला, मैम नहीं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये सब ऑर्गेनाइज करते कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आई अंडरस्टैंड। मैं प्रखर को उठा के आती हूँ, आज उसका बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे बच्चा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये रहे तुम्हारे मनपसंद फूल। रख दो। अरे प्रखर, प्रखर, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। हैप्पी बर्थडे प्रखर बेटा। थैंक्स मॉम। क्या हुआ, बड़े अपसेट लग रहे हो? इसे जानती हैं आप? ये है नलिन रोशन, यंगेस्ट बिलियनियर। आज इसका भी बर्थडे है। आपसे भी अमीर है ये। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे 80th बर्थडे पे हेवन ग्रुप मेरा होगा। आई होप आप भूली तो नहीं। नंदनी रावत रॉय जुबान की पक्की है। यस, सुना आपने पारुल आंटी, कंपनी मेरी। यस यस यस। मैंने सुना। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, अग्रीमेंट साइन कर देना, हेवंस ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। अब आप देखते रहना मॉम, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा नक्शा बदलूंगा हेवन ग्रुप का मैं। जमीन को मेरे पैरों के नीचे ही रहने देना। अगर मेरे प्लान बिगड़ गए तो दूसरों का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। कितनी खूबसूरती से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती है नंदनी रॉय। हमेशा से ना ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं मैडम को, पर मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ बस केक कटिंग के लिए बुलाया गया। तुम्हें क्या लगता है, कोई और बात भी है क्या? ऑब्वियसली कोई बड़ी डील होगी। डोंट यू नो, नंदनी रॉय पूरे दुनिया में टॉप 15 रिच वुमेन में से एक है। थैंक यू एवरीवन फॉर गैदरिंग टुडे। आज मेरे बेटे प्रखर का बर्थडे है। सब करवा रहा। मुझे तो स्टैंड पे शक हो रहा है। इतना सिंदूर भर के आई है मांग में, आपके नाम का टैटू ही बनवा लेती माथे पे। आराम से बोलो, कुछ वक्त रह गया, जाके उसकी टीक खिला दो। तो अब गुड न्यूज की बारी। गुड न्यूज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डोंट नो, लेट्स सी। मैं आज हेवन ग्रुप से रिजाइन कर रही हूँ। रिजाइन? रिजाइन? आज से हेवंस ग्रुप प्रखर रॉय की हुई। कंपनी के सारे एसेट्स, सारे शेयर्स, इट्स ऑल योर्स बेटा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंपनीज न्यू सीईओ प्रखर रॉय। व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। हाँ, मुझे नहीं लगता कि नंदनी रॉय को इस वक्त पर ये डिसीजन लेना चाहिए था। हर कोई नलिन रोशन नहीं हो सकता है। हेवंस ग्रुप का न्यू सीईओ। प्रत्युष रॉय जी के साथ औरत कौन है? वो भी हाथ पकड़कर। अरे वो नंदनी रॉय की असिस्टेंट है। सड़क से उठाकर ना स्टार एम्प्लॉय बनाया गया इन्हें। पारुल सेठी नाम है इनका। एक और गुड न्यूज सबके लिए। हेवन ग्रुप का सीईओ प्रखर रॉय की असली मां मैं हूं। ये रहा डीएनए टेस्ट। तुम्हारा ये सिंदूर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी ये हंसी आज के बाद मेरी हुई। नंदनी, 18 साल तूने मेरे बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए।
इसी वक्त। सच्ची मोहब्बत आज जीत गई है। मैं और पारुल, हमारी मोहब्बत। लव यू। लव यू टू। प्रखर बेटा, मुझे तो ये डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या इनके साथ। मैंने इनको चुना है क्योंकि खून तो खून ही होता है, और आप आज से सिर्फ नंदनी है। नंदनी। ये नंदनी रॉय नहीं, कंगाल नंदनी रावत है। इसकी मुस्कुराहट, मूरत के पीछे कहीं कोई चाल तो नहीं? इससे पहले तुम कोई केस करो, डाइवोर्स पेपर्स। अरे वाह, डाइवोर्स पेपर्स ऑलरेडी रेडी करवा लिए। वेरी एफिशिएंट। अरे ये प्रत्युष रॉय और पारुल सेठी काफी सोची समझी चालें चल रहे हैं। ये लो, तुम भी साइन करो और कॉपी मेरी असिस्टेंट को दे देना। तो मेरी असिस्टेंट तो अब मालकिन बन गई हूँ तुम्हारी। मुझे तो डर था कि तुम सच्चाई जानने के बाद कोई नई चाल चलोगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी इडियट निकली। ये रहे इस महीने के 500। थैंक्स डैड। खैर, तुम तीनों को बदले में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि आपकी बीवी पक्का कोई चाल चल रही है। एक्स बीवी। हाँ हाँ, जो भी है, मैं तो उड़ते हुए कबूतरों के पंख गिन लेती हूँ, और ये कबूतरी तो उड़ती भी नहीं है, संदूरी कबूतरी। पक्का ही घर मांगने वाली है। घर? मैं क्यों दूं अपना घर? हाँ, अब कौन सी चाल चलोगी नंदनी? तुमसे लोगों की खुशियां नहीं देखी जाती क्या? ये मेरे खानदान की पुश्तैनी अमानत है। कई सालों से रिवाज है कि ये अंगूठी रावत खानदान के वारिस को दी जाती है। तो क्या हुआ कि तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते? मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी औलाद ही रहोगे। आप सब खुश रहो, मैं और कुछ नहीं चाहती। ये तो बहुत एंटीक अंगूठी है, इसके दिमाग का तो तराजू ही हिल गया है। हल्की उम्र में ही बुढ़े आ गई है। चलो, अच्छी बात है। इसे ये तो मालूम हुआ कि इसकी हैसियत इस अंगूठी के तो लायक नहीं है। मजबूरी में शायद अपनी ये अंगूठी देकर बेटे और पति का प्यार जीतना चाह रही है। वैसे ये अंगूठी मुझ पे ज्यादा जचेगी, और जब नलिन रोशन के साथ मेरी मीटिंग होगी शायद उसे मैं ये गिफ्ट भी कर दूं। देखो नंदनी, अगर इस बार तुम्हारी कोई चाल हुई ना, तो माफी मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इसमें क्या चाल प्रत्युष? इस अंगूठी के बारे में तुमने कभी भी जिक्र नहीं किया मुझे जिंदगी में, या किया है? मुझे तो याद नहीं है। क्या हुआ भाई, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ा कहती थी मुझसे कि यार मियाँ बीवी के बीच में ना सच्चाई सब कुछ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रिलेशन को मेंटेन करके रखती है सच्चाई। अब क्या हुआ, कहाँ गई सच्चाई? खोखली बातें। हाँ, अब तो रिश्ता वैसे भी खत्म हो चुका है ना प्रत्युष, तो किस हक से जवाब मांग रहे हो तुम? अगर तुम्हें लगता है ना कि ये सती सवित्री का नाटक करके हम तीनों में से किसी को तुम पे तरस आएगा, तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, हम में से कोई भी तुम्हें पलट के थूकना भी नहीं चाहता, समझी? थैंक गॉड आप मेरी सगी माँ नहीं हो, वरना इतनी इंसल्ट मैं तो एम्बेरस हो जाता। यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती मैंने की है ना, वो तुमसे शादी करके है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो नंदिनी रॉय, तुम। रावत, नंदिनी रावत। मुझे तुम जैसी दो कौड़ी की औरत के साथ बात ही नहीं करनी है। प्रखर, चलो ऐसे।
मैम मैम, नंदिनी जी ये सब क्यों हुआ? आपका बेटा भी आपको छोड़कर चला गया। इतना सिंदूर नंदिनी जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई आइडिया ही नहीं था। और आप तो बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रही। क्या ये सब सिर्फ एक मीडिया स्टंट है? क्या अब आप प्रतीश रॉय पे केस करेंगी, मानहानि, फ्रॉड और अफेयर का? थैंक यू सो मच, पर ये लॉयर्स, केसेस, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि इन तीनों को मैंने शतरंज की बिसात पर बिल्कुल वहां लाकर खड़ा कर दिया है। ओह, तुम आगे बैंगन जैसी शक्ल लेकर अपनी, चलो निकलो यहाँ से। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें सीईओ किसने बनाया, और सीईओ बनने के बाद तुम इतना लंबा कैसे टिकी? सड़क की कुतिया में भी इतना दिमाग होता है कि वो सूंघ के बता दे कि इस घर में उसकी एंट्री नहीं है। कुतिया नहीं, चालाक लोमड़ी है। इसका तो मैं बताता। क्या कर रही है यहाँ पे? चलो निकले यहाँ से। Get lost! और इस दहलीज पे दोबारा कभी कदम मत रखना, समझे तुम? आउट! ये लो, उठाओ तुम्हारी मरी हुई माँ की साड़ी, मेरी तरफ से तोहफा समझो। चलो उठाओ साड़ी, निकलो यहाँ से, निकलो। दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही दिए थे ना तुमने मुझे दर्द। लो, दर्द हो रहे, छोड़ो। अमीर हो गई पर इंसानियत से तुम अभी भी गरीब हो पारुल। हेलो हेलो ओ, ये फिलॉसफी और ज्ञान कहीं और जाके पीना। जाओ चलो निकलो ऐसे। लो उठाओ साड़ी, जाओ। गो, क्या चीज नंदिनी, जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। कितनी और बेइज्जती कराओगे यार? निकलो यहाँ से। बस करो पारुल, क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जाओगे ऐसे, तुम्हें तो मैं। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये शो देखने के लिए पैसे क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। कुकू टीवी आपको दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर, तो अभी डाउनलोड करोगे तो फ्री में देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही शो नहीं, इसके जैसे बहुत सारे शोज। तो मौका मत गवाओ मेरी जान, देख डालो और मुझे बताना मत भूलना कि कैसे लगे कुकू टीवी के शोज।